Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is रिपुदा मंटाक और मैं आज बात करने वाला हूँ गेट एग्जाम की। हाउ टू क्रैक गेट 2027 in your first attempt. So let's start with the video. So you are aiming gate 2027 and first of all हम कुछ देख लेते हैं गेट एग्जाम क्या होता है, इसके क्या क्या फायदे होते हैं, कौन कौन सी कंपनीज इसमें से रिक्रूट करती है हमें और हम क्या क्या यूज़ क्या क्या है गेट का। तो गेट की फुल फॉर्म होती है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। सो गेट एग्ज़ाम हर साल होता है, एवरी ईयर होता है ये, और इनको करवाती हैं आईआईटीज़। हर आईआईटी मतलब हर साल एक नई आईआईटी इसका एग्ज़ाम कराती है और आईआईएससी भी इसमें इंक्लूडेड है। तो जैसे कि इस बार ही अभी थोड़े दिन टाइम पहले ही गेट 2026 कंडक्ट हुआ था जो कि आईआईटी गुवाहाटी ने कराया था। हम्म, ठीक है। अ, और सो गेट एग्ज़ाम के फ़ायदे क्या क्या हैं अगर कोई गेट एग्ज़ाम देता है। तो सबसे पहला तो अगर तुम्हारी रैंक अंडर मतलब तुम जनरल कैंडिडेट हो और तुम्हारी रैंक लेस देन 500 है, मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ मैं, तो मेजर पीएसयूज जो होते हैं सभी सारे वो सब डायरेक्टली तुम्हें कॉल करते हैं। पीएसयू में आ गए जैसे एनटीपीसी, एनपीसीआईएल, ओ एन ओएनजीसी, आईओसीएल, बीएचईएल, ये सब जो पीएसयूज होते हैं मेजर मेजर, ये सब तुम्हें डायरेक्टली कॉल करते हैं तो तुम्हारी जॉब इनमें लग सकती है। मतलब इनका या तो जैसे एनटीपीसी है ये डायरेक्टली गेट स्कोर पे ही तुम्हें ले लेती है। एनपीसीएल में इंटरव्यू होता है, बाकी सब भी अपना अपना प्रोसेस करते हैं, बट मेजर शॉर्टलिस्टिंग इनकी गेट के स्कोर से हो जाती है। और एक दूसरा इसका ऑप्शन होता है तुम्हारे पास, अगर तुम्हारी रैंक इतनी ज़्यादा अच्छी है नहीं, 500 से ज़्यादा है अनरिजर्व्ड में, तो तुम्हें एमटेक अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। एमटेक कर सकते हो तुम कि मेजर जो भी ओल्ड आईआईटीज़ हैं इनकी, जैसे कि आईआईटी बॉम्बे हो गई, मद्रास हो गई, दिल्ली हो गई, रुड़की हो गई, खड़गपुर हो गई। तो इन सब के तुम एमटेक प्रोग्राम्स में एनरोल कर सकते हो और बहुत वैल्यूएबल होती है इनकी एमटेक भी। सो या ये दो ऑप्शंस होते हैं और गेट स्कोर हमारा वैलिड रहता है 3 साल तक। तो मान लो तुमने गेट 2026 दिया होगा अभी, तो ये 27, 28 और 29, 2019-29 तक तुम्हारा वैलिड रहेगा ये गेट स्कोर। तब तक तुम एडमिशन ले सकते हो कहीं पे। तो ये यूज़ है गेट का। अब बात कर लेते हैं कि पहले अटेम्प्ट में गेट को कैसे क्रैक किया जाए। सो लेट्स बिगिन विद इट। तो लेट्स सी यू आर टारगेटिंग गेट 2027। ओके, सो पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं गेट एग्ज़ाम का। गेट एग्ज़ाम 100 मार्क्स का पेपर होता है और इसमें 65 क्वेश्चंस होते हैं। फिक्स है ये पैटर्न, इसका हमेशा से बहुत सालों से फिक्स है। और 65 में इसमें भी बाइफरकेशन होता है जो कि बहुत क्लियर कट है। जैसे कि अपना एप्टीट्यूड होता है, वो होता है 15 मार्क्स का। फिर आ गया मैथ्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये होता है अपना 13 मार्क्स का। ठीक है, और इसके बाद 72 मार्क्स का होता है अपना टेक्निकल, जो भी तुम्हारी ब्रांच है, सिविल हो गई, मैकेनिकल हो गई, ईसी हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई या सीएससी हो गई। ये पैटर्न सबका सेम रहता है। ठीक है, अब
स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कोई भी फ्रेशर है उसकी, कैसे अप्रोच करे वो गेट एग्ज़ाम को। सो स्ट्रेटजी देख लेते हैं। स्ट्रेटजी देखें तो लेट्स सी, तुमने एप्टीट्यूड प्रिपेयर किया 15 मार्क्स का। ये तुम 15 में से 15 आराम से ला सकते हो, बहुत ही ईजी है ये लाना। तुमने अच्छे से ढंग से 1-2 महीने पढ़ाई की, 1-2 महीने एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस देखे, प्रीवियस ईयर पी वाई क्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसमें, तो पी वाई क्यूज ही लगाए तुमने, और मेजर मेजर टॉपिक्स देख लिया एप्टीट्यूड, तुम आराम से निकाल लोगे एप्टीट्यूड के 15 में से 15 इजीली। और थोड़ा सा मतलब कभी टफ भी आ गया, कोई क्वेश्चन ट्रिकी भी आ गया, तो 10-12 तो आराम से आएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आ गया मैथ्स। तो मैथ्स में 13 मार्क्स का आता है, और इसमें तुमने अच्छे से तैयारी करी, अच्छे से पढ़ा मैथ्स 2-3 महीने भी, तो आराम से तुम लोग 10 मार्क्स आराम से ले आओगे। एवरेज कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ मैं ये। 12 ले आ सकता है मैथ में, 10 ला सकता है। ठीक है। कितने हो गए, मान लो तुमने एफटी में 12 लेके आए, मैथ्स में 10 लेके आए, 22 हो गए। और गेट की कट ऑफ तुम सरप्राइजिंगली बहुत कम जाती है। गेट की कट ऑफ जो जाती है वो यूआर के लिए जाती है 24। मैथ की बात कर रहा हूँ मैं, मैकेनिकल की। ओबीसी की और थोड़ी 1-2 मार्क्स कम चली जाती है, 22। एससी एसटी की 18, इस रेंज में ही रहती है, इससे ज़्यादा नहीं जाती। सो तुम देख रहे हो, अगर तुम सिर्फ एप्टी और मैथ्स ही करके जाओ तो 22। मान लो तुम ओबीसी के हो तो तुम इन दोनों से तुम कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। और बाकी देखे जाए टेक्निकल में 72 मार्क्स का होता है। तो तुम जो मेजर मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं उनको तुम टारगेट करोगे सिर्फ, तो तुम आराम से इस गेट में, लाइक जैसे मैकेनिकल का बताऊं तो मैं, मैकेनिकल में प्रोडक्शन एक सब्जेक्ट है। वो अकेला 18 मार्क्स का आता है। ठीक है। सॉम हो गया, ये 8 से 10 मार्क्स का आता है। ठीक है। थर्मल हो गया, ये भी 15-20 मार्क्स का तो आता है। तो मान लो सिर्फ तुमने ये सब टॉपिक्स ही करे, वैसे तो 10 से 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, पर तुमने सिर्फ ये पढ़ा और कुछ नहीं पढ़ा, तो आराम से तुम 18, 10, 15, 8, 5, 13, 43, 43 मार्क्स इसमें ले आओगे, 22 मार्क्स इसमें ले आओगे। सो 22 + 43, 65 मार्क्स। और 65 मार्क्स इन गेट एम, इसमें तुम्हारी रैंक एज्यूम करो कितनी आ सकती है। इसमें तुम्हारी रैंक अंडर 200 आ जाएगी, भले ही कैसा भी पेपर हो। 65 मार्क्स इज ए वेरी गुड मार्क्स इन गेट। सो यही स्ट्रेटजी रख सकते हैं, अपना सकते हैं हम। तुम्हें बस अपना एप्टी, मैथ्स, इनको टारगेट करना है सबसे पहले। इसमें तुम मिला के टोटल ये आता है 27 मार्क्स का। 27 में से तुम 20 से 22 मार्क्स ले आओ, और बाकी टेक्निकल में 72 मार्क्स में से तुम मान लो इसके 50% भी मार्क्स ले आओ। 50% कितना हो जाता है, 36। ओके। 36 मार्क्स +22, 58। भाई 55 प्लस मार्क्स इन गेट, आराम से तुम्हारी रैंक अंडर 500 आएगी। सो देख लीजिए, इतना इजी है। इसको स्ट्रेटजी के थ्रू तुम अगर जाओगे, ये नहीं कि रेंडमली सारा सब्जेक्ट करो, एक एक चीज पढ़ो, एक एक चीज में अटक रहे हो, टाइम लगा रहे हो, उससे नहीं होता भाई। मैंने भी गेट 2022 दिया था, उसमें मेरे मार्क्स 30 के ऑलमोस्ट ही आए थे, पर मेरे को एमटेक मिल गया था एनआईटी त्रिची से, आईईएम ब्रांच में। ठीक है। फिर मैंने अभी गेट 2026 भी दिया है, उसमें मेरे ऑलमोस्ट 40
मार्क्स से ज़्यादा आ रहे हैं। अभी रिजल्ट नहीं आया फाइनल, बट एक्सपेक्टेड रैंक मेरी है, एक्सपेक्टेड रैंक अंडर 2000, अंडर 2000 है मेरी रैंक। सो देख लो तुम कितना, मतलब कंपटीशन कितना कम हो चुका है अब, और मतलब ठीक ठाक पेपर में तुम डिसेंट से मार्क्स लाओगे तो तुम अच्छी रैंक स्कोर कर सकते हो। सो दैट्स ऑल गाइस, दिस वाज माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब, एंड मैं आगे भी लाता रहूँगा ऐसी वीडियोस, गेट के रिगार्डिंग भी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के रिगार्डिंग भी, और बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, सेल्फ ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ एंड ऑल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।